5 प्रकार के उग्र पापों में से सबसे पहले नंबर में है मदिरा पान करना। आपके क्षेत्र में, आपके गांव में तो कोई मदिरा पान करता नहीं होगा, करते कि नहीं? हाँ, अगर करते तो हाथ उठा दीजिए ऐसे। इधर से तो एक ही हाथ नहीं उठेगा। प्यार से बोलो, अरे केतार वालों बोलो ना। कल ही हमने बताए थे राधे राधे बोल दो। जरूरी नहीं आप उधर वालों की पोल मत खोलिए, बस राधे राधे बोलते रहिएगा। जोर से बोलो। पंच उग्र पाप, मदिरा पान जैसा कोई दूसरा पाप नहीं। क्यों? क्योंकि मदिरा पान करने से आपका भी नुकसान है। आपको भगवान ने सुंदर शरीर दिया, मानव बना करके भेजा, और मदिरा पान करके इस शरीर को आप बर्बाद कर रहे हैं। पाप है कि नहीं? बताइए। इस शरीर में अधिकार किसका है जानते? इस शरीर में हमारा अधिकार नहीं, क्योंकि बनाने वाले, हमें मानव बना करके भेजने वाले तो भगवान हैं। इसलिए अधिकार किसका है? भगवान का अधिकार है। इसलिए इस शरीर को ऐसे ही बर्बाद मत करिए। भगवान ने आपको ये सुंदर तन दिया, मानव बना करके भेजा, मनुष्य बनकर के आप इस धरती में आए हैं, तो कुछ करके जाइए। भगवान का भजन करिए, उम्र रहते ही कथा सुनिए, मन को हरि चरण में लगा लीजिए, सत्संग करिए, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलिए, ताकि आपका मानव होना सार्थक हो जाए। दारू पान करके, मदिरा पान करके, अन्य व्यसन करके इस शरीर को बर्बाद मत करिए। ये सबसे बड़ा पाप है। और दूसरे नंबर में कहा ब्रह्म हत्या महापाप है। अगर व्यक्ति ब्रह्म हत्या करता है तो वो भी बहुत बड़ा पाप के श्रेणी में आता है। ऐसे मनुष्य भी अगर भागवत कथा सुन ले और प्रायश्चित करे तो उसके ऊपर भी कल्याण, उसके ऊपर भी कृपा भागवत जी अवश्य करती है। तीसरे नंबर में कहा स्वर्ण चोरी। जो मनुष्य सोना चुराता है वो भी महापापी है। चौथे नंबर में कहा परस्त्री गमन करना भी महापाप है। 5वें नंबर में कहा विश्वासघात करना भी सबसे बड़ा पाप है। ये 5 प्रकार का जो पाप है जीवन में कभी मत करिएगा। अगर आपके द्वारा ये पाप हो गया है तो भागवत के शरण में आ जाइए, भागवत की कथा को सुनिए और भागवत भगवान से प्रार्थना करिए, हमसे पाप हो गया, गलती हो गया, अब कथा सुनने के बाद दोबारा ये पाप नहीं करेंगे। अगर आप क्षमा मांगेंगे तब तो भागवत जी आपके ऊपर कृपा अवश्य करती हैं। प्यार से बोल दीजिए ना। तो उसके बाद में 4 कुमार ने 5 प्रकार के पाप के बारे में बताया। ऐसे बड़े बड़े पापी भी केवल भागवत सुनने से तर जाते हैं। नारद जी महाराज कहते प्रभु बड़े बड़े पापी का तो उद्धार भागवत सुनने से हो जाएगा, लेकिन आप हमको बताइए क्या भूतों का भी कल्याण भागवत सुनने से संभव है? भूत प्रेत का उद्धार कैसे हो जाएगा? तब 4 कुमार कहते नारद जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, भागवत कथा से भूतों का कल्याण अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में अगर भागवत कथा आयोजन किया जाए, जहां पर भागवत जी का श्लोक उच्चारण होता है, जहां तक उस श्लोक का आवाज पहुंचता है, वहां तक के एरिया के जितने भूत प्रेत होंगे सबका उद्धार हो जाता है। इसलिए कहते आप भी अपने घर में भागवत जी का पुस्तक ग्रंथ अवश्य रखिए और नियम बना लीजिए हर दिन
श्रीमद् भागवत महापुराण के एक अध्याय पाठ अवश्य करो। अगर भागवत पाठ करना नहीं आता, एक अध्याय नहीं कर पाते, तो एक श्लोक, कम से कम एक श्लोक नित्य प्रति पाठ करिएगा। कहा गया जिस घर में भागवत जी का पुस्तक रखा होता है उस घर में भूत प्रेत का साया नहीं होता, भूत प्रेत नहीं आते। इसलिए घर में कम से कम भागवत जी की पुस्तक रख के नित्य प्रति प्रणाम करने का स्वभाव बनाइए। भागवत सुनने से भूतों का उद्धार अवश्य हो जाता है।